हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स लाइफ में स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आने वाले अपने एग्ज़ामों की और ज़ोरदार मेहनत कर रहे होंगे, लगे होंगे अच्छे से। तो कल हमने नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और नंबर सिस्टम के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और कोई भी टाइपराइटर है उसे टाइपिंग करने के लिए इतने पेजों की टाइपिंग करनी है तो कितनी बार बटन दबानी पड़ेगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज उसी के आगे हम क्लास करेंगे। ठीक है, आज उसी के आगे हम क्लास करने वाले हैं। तो उसी के आगे क्लास करने से पहले एक मोटिवेशनल क्वेट्स हो जाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली क्लास स्टार्ट होने से पहले किसी ना किसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट होती है, तो उससे हमारे अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाती है और पढ़ने में मन लगने लगता है। तो आज का मोटिवेशनल क्वेट्स क्या है? बहुत कुछ बदलता है रोज, बहुत कुछ बदलता है रोज, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते, मगर मेरे हौसले नहीं बदलते। मंजिल पाने के लिए बदलता हूँ तरीके जरूर, मंजिल पाने के लिए बदलता हूँ तरीके जरूर, मगर आगे बढ़ते जाने के इरादे नहीं बदलते, मगर आगे बढ़ते जाने के इरादे नहीं बदलते। तो बच्चों, हमें करना क्या है कि आगे जो भी हम मान लिया एग्जाम एक बार दिए, ठीक है, इस मोटिवेशनल कोट से क्या मिलता है सीखने को कि अगर हमने मान लिया कभी एग्जाम दिया है और उसमें असफल हो गए तो अपना तरीका चेंज कीजिए। हो सकता है आपने पहले आता सब कुछ हो, पढ़ने के तरीके चेंज कीजिए। जैसे पहले पढ़ रहे थे, हो सकता कुछ ना कुछ उसमें कमी थी। क्या थी? कुछ ना कुछ कमी जरूर थी। हो सकता है हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा हो जो कि एग्जाम में आया ही ना हो। ठीक, तो हमें पढ़ना क्या है? बहुत अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम की कोई चीज़ नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, तो इसलिए हमें बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पढ़ना है। तो कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के बारे में, आज उसी के आगे डिस्कशन शुरू करेंगे। तो देखो बच्चों, आज कल हमने फाइंड किया था कि किसी कहीं पर अगर संख्याएं लिखी हैं, मान लिया 1 से 99 तक, 1 से 88 तक, 1 से 87 तक लगातार, तो इनमें नंबर ऑफ डिजिट निकाला था। लेकिन आज इसी का उल्टा पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ डिजिट दिया रहेगा, नंबर ऑफ डिजिट दिया रहेगा और लास्ट से पूछेंगे कि लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, लास्ट के 4 अंक क्या होंगे, लास्ट के 5 अंक क्या होंगे। तो कल हमने जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि अगर हमारे पास कहीं पर 1 से 9 तक लगातार नंबर लिखे हुए हैं, कितने? 1 से 9 तक लगातार नंबर लिखे हुए हैं, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो कितने थे? 9 थे। अगर 1 से 99 तक नंबर लिखे हुए हैं तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट थे वो 189 डिजिट थे। फिर इसके बाद अगर 1 से 999 तक नंबर लिखे हुए हैं तो जो नंबर ऑफ डिजिट थे वो कितने थे? 2889 डिजिट थे। ऐसे अगर हमारे पास 1 से 9999 तक नंबर लिखे हुए हैं तो जो नंबर ऑफ डिजिट थे वो कितने थे? 3, फिर 3 बार 8, 9 डिजिट थे। ठीक है, तो इसी तरह से और आगे अभी हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 बार 9 है, कितनी बार है? 5 बार 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, फिर 4 बार 8 लिखेंगे और 9, इतने नंबर ऑफ डिजिट होंगे। तो इतना हमने डिस्कस किया था कल। अब आज इसी का उल्टा डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारे पास दिए रहेंगे कि कोई एक्सपेंशन है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट इतने हैं, तो अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आज आप लोगों को होमवर्क भी मिलने वाला है, ठीक है, आज आप लोगों को होमवर्क भी मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक्सपेंशन में लास्ट के 3 अंक बताइए। अब 3 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 3 अंक बताइए। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास लिखे हुए हैं 1
2 3 4 5 6 सो ऑन डॉट डॉट। कितने इसमें जो डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट, वो 69 नंबर ऑफ डिजिट है, 69 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं इस एक्सपेंशन में? 69 डिजिट है। तो कह रहे हैं लास्ट के 3 अंक बताइए कि एक्सपेंशन के लास्ट के 3 अंक कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन डॉट डॉट 83। कितने डिजिट हैं? 83 डिजिट है, तो अंतिम 3 अंक बताने हैं। ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, इसमें 127 डिजिट है। कितने डिजिट हैं? 127 डिजिट है, तो अंतिम 2 अंक बताने, अंतिम 3 अंक बताने हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, कितने हुए? 127 अंक हुए, तो लास्ट के 3 अंक बताने हैं। अगला क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सो ऑन डॉट डॉट, इसमें हमारे पास 219 डिजिट हैं, तो लास्ट के 3 अंक बताने हैं। पांचवा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 आगे डॉट डॉट 221 डिजिट है, तो लास्ट के 3 अंक बताने हैं। तो ये हमारे पास 5 क्वेश्चन हुए। एक और लिख लो, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन डॉट डॉट 70 डिजिट है, तो लास्ट के 3 अंक बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब इनमें क्या दिया है कि हमारे पास जो भी एक्सपेंशन है, अभी तक इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना रहता था, लेकिन यहां पर दिया है कि ये एक्सपेंशन है जो लास्ट में कोई संख्या लिखी होगी। अब ये नहीं मालूम लास्ट में कौन सी संख्या लिखी हुई है, तो लास्ट में कोई संख्या होगी, लेकिन हाँ अगर उसमें हम नंबर ऑफ डिजिट निकालें तो नंबर ऑफ डिजिट कितने निकलेंगे? 69 निकलेंगे। वैसे इसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट निकाले जाएं, लास्ट में कोई संख्या रही होगी, 83 होंगे, 127 होंगे, 219 होंगे, 221 होंगे, 70 होंगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कौन सा लगाया जाए। 127 वाला लगाया जाए? चलो देखो, या फिर एक और देख लो पहले छोटा सा। मान लिया कि हमारे पास एक एक्सपेंशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक? 69 तक। कितने डिजिट हैं इस एक्सपेंशन में? 69 डिजिट हैं। तो जब 69 डिजिट है, तो सबसे पहले बच्चों हमको देखना क्या है कि जो नंबर ऑफ डिजिट है वो किस रेंज में है। नंबर ऑफ डिजिट जो हमारे पास हैं वो किस रेंज में जा रहे हैं। ठीक है तो जब नंबर ऑफ डिजिट किस रेंज में जाएंगे ये पता चल जाएगा, तो उतने नंबर तो हम लिख लेंगे पहले, फिर उसके आगे देखेंगे कितने नंबर होंगे। तो हम देख रहे हैं कि अगर 69 डिजिट हैं, 69 डिजिट हैं, और 69 डिजिट हमारे पास कहाँ पर? यहाँ पर देखो 189 आते हैं, यहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो इसका मतलब 69 से कम कहाँ पर है? ये यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसका मतलब 9 नंबर तो श्योर है कि इसमें लिखे रहे होंगे। कितने? 9 नंबर तो लिखे रहे होंगे। तो जब 9 नंबर लिखे रहे होंगे तो 9 नंबर में डिजिट कितने हैं? 9। ठीक है, इसका मतलब 9 नंबर तक जो एक अंकों की संख्याएं हैं वो तो श्योर रही होंगी, फिर 10 11 12 13 उसके आगे रही होंगी। तो लेकिन जब 1 से 9 तक की संख्या लिखी गई तो उसमें 9 डिजिट्स यूज हुए, अर्थात यहाँ पर 9 डिजिट कम हो गए। तो जब हम संख्याएं 1 से 9 तक लिख रहे हैं तो इसका मतलब 9 डिजिट यूज हो चुके। कितने? 9 डिजिट यूज हुए। तो शेष अंक कितने बचे? रिमेनिंग डिजिट कितने बचे? शेष अंक जो बचे वो 69 पहले थे, जिसमें से 9 हमने यूज कर लिया। तो जब यूज कर लिया 9 अंक संख्याएं लिखने में, तो बचे कितने? 60। कितने डिजिट बचे? शेष डिजिट बचे 60। लेकिन ये जो 60 डिजिट बचे हुए हैं, ये संख्याएं कहां से स्टार्ट है? क्योंकि 1 से 9 तक की संख्या हमने तो पहले लिख ली भाई, 1 2 3 9 10 11 ऐसे ही आगे रही होंगी। तो हमने क्या किया, 1 से 9 तक संख्याएं जब यहां पर लिख ली तो 9 डिजिट का यूज कर लिया। इसका मतलब ये संख्याएं तो लिख चुके हैं। तो ये जो 60 डिजिट मिल रहे हैं ये 10 से आगे वाली संख्याओं से मिल रहे हैं। कहाँ? 10 से आगे वाली जो संख्या है उनसे हमको ये 60 डिजिट और मिल रहे हैं।
अब जैसे ही 10 के आगे जो संख्याएं हैं वो प्रत्येक संख्या बच्चों कितने अंक की है, 2 अंक की है। लेकिन अब हमको ये नहीं मालूम कितने होंगे, तो हम इसके पहले क्या पढ़ते थे भाई, नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए लिखते थे नंबर, वो संख्या कितने डिजिट की थी, 2 डिजिट की थी, और बराबर आ जाते थे नंबर ऑफ डिजिट। तो उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। मान लिया कि हमारे पास नंबर है n, ठीक है, नंबर कितने हैं, n है, और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ है, और टोटल हमारे पास 60 डिजिट है। तो डिजिट से डिजिट कैंसिल हुआ, नंबर कितने आ गए, 30। तो इसका मतलब 9 के आगे अभी 30 नंबर और हैं। 9 के आगे कितने नंबर हैं, 30 नंबर और हैं। तो शुरुआत से कितने हो जाएंगे भाई, 30 ये और 9 आगे थे, तो टोटल जो हमारे पास नंबर हुए कितने हुए, तो जो टोटल नंबर हुए, ठीक है, जो टोटल नंबर हुए या लास्ट नंबर जो होगा, अंतिम संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 39। इसका मतलब बच्चों इस एक्सपेंशन में जो अंतिम संख्या होगी कौन सी होगी, 39 होगी। तो जब अंतिम संख्या 39 होगी, अंतिम संख्या 39 होगी, तो हमारे पास एक्सपेंशन क्या था, 1 2 3 4 और लास्ट में 39। अब इतना तो मालूम है, 39 के पहले क्या आता है, 38, 38 के पहले 37, 37 के पहले 36। लेकिन जब हमको निकालना कितने हैं, लास्ट के 3 अंक, तो लास्ट के 3 अंक तो मिल चुके हैं, लास्ट के 3 अंक मिल चुके हैं। लास्ट के 3 अंक कौन से हैं, 839। तो लास्ट 3 डिजिट कितने होंगे, लास्ट 3 डिजिट 839। ठीक है, समझ में आया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हम कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट। कौन सा क्वेश्चन था, 127 थे ना। कितने लिख लिए जाएं, मान लिया कि एक कोई एक्सपेंशन है, कोई भी क्वेश्चन था, तीसरा चौथा जो भी था, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है 127 डिजिट है। ठीक, एक एक्सपेंशन में 127 डिजिट है, और हमको फिर से निकालना है कि लास्ट के 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो लास्ट के जब 3 अंक निकालने हैं, तो सबसे पहले देखा जाए 127 किस रेंज में आ रहा है। तो 127 हमारा फिर से इसी वाली रेंज में आ रहा है, 1 से 9 तक में। कहाँ आ रहा है, 1 से 9 तक में। तो जब 1 से 9 तक में आ रहा है, तो श्योर है कि 1 से 9 तक के नंबर तो जरूर लिखे गए होंगे। तो जब 1 से 9 तक नंबर लिखे गए होंगे, तो इसका मतलब 9 डिजिटों का भी यूज किया गया होगा। कितने, 9 डिजिट यूज हो चुके हैं। तो शेष डिजिट कितने बचे, शेष अंक जो बचे वो हमारे पास बच रहे हैं 127 में से 9 कम कर दो, 118। तो शेष अंक कितने बचे 118 अंक बचे। तो जो शेष 118 अंक बचे हैं, अब ये फिर से 1 2 3 आगे 9 10 11 डॉट। तो जो शुरुआत के 9 अंक हैं, इन 9 अंकों का तो हमने यूज कर लिया। ठीक है, शुरुआत के 9 अंकों का यूज कर लिया। तो शुरुआत के जब 9 डिजिट यूज हुए, तो इसका मतलब 9 संख्याएं भी हम लिख चुके हैं। कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं लिख चुके हैं। लेकिन आगे की जो संख्याएं हैं 10 11 12, वो प्रत्येक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब जो 118 डिजिट हैं, यहाँ पर हमने कितने 9 डिजिट यूज किए, लेकिन जो 118 डिजिट हैं वो किनसे मिल रहे हैं, 2 अंकों की संख्याओं से बने हुए हैं। तो जब आगे के जो भी नंबर है वो 2 अंकों के हैं, तो मान लिया कि हमारे पास नंबर कितने हैं, n है, और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का है। टोटल डिजिट कितने हैं, 118 डिजिट हैं। तो डिजिट से डिजिट कैंसिल हुआ, तो नंबर आ गए हमारे पास कितने, 59। कितने नंबर हैं, इसका मतलब यहाँ तो 9 नंबर पहले से थे, इसके आगे अभी और कितने नंबर हैं, 59 नंबर हैं। तो दोनों को ऐड किया जाए तो देखा जाए लास्ट में कितने आ जाएंगे, 68 नंबर। तो इसका मतलब जो टोटल नंबर होंगे, जो टोटल नंबर होंगे बच्चों कितने होंगे, 59
प्लस 9 इज इक्वल टू 68। या फिर कह दें लास्ट नंबर कितना आ जाएगा, यही हमारे पास लास्ट नंबर होगा। अंतिम संख्या क्या होगी इस एक्सपेंशन की, 68 होगी। तो जैसे हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट में क्या मिलेगा 68। 68 के पहले 67, तो जब 68 67 इसके पहले 66, तो अगर अंतिम 3 अंक कहें तो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे 6 7 8। अंतिम 4 अंक कह दें 6 7 6 8, 5 कह दें 6 6 6 7 6 8। तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या होंगे बच्चों 768। ठीक है, अंतिम 3 अंक क्या होंगे 768। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी इसी प्रकार के एक्सपेंशन में दिया रहता है, जैसे यहीं पर कुछ भी लिख दो और उसमें दे दें कि ये संख्या इतने से डिवाइड हो रही है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसे कहीं पर लिखा हो मान लिया 1 2 3 4 5, कह रहे हैं कि इस एक्सपेंशन में 123 डिजिट हैं, कितने हैं, और इस संख्या को हम 32 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब इस संख्या को हम 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो बताइए कि शेषफल कितना होगा। क्या निकालना है शेषफल कितना होगा। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। तो इसके पहले हम सीखते क्या है इन क्वेश्चनों को लगाने के पहले कि डिविजिबिलिटी रूल कम से कम 2 और 5 का सीख लिया जाए तो थोड़े बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर जब डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम प्रत्येक नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। यहां पर हमको केवल इतना बताना है कि आप लोगों को कैसे निकालते हैं रिमाइंडर। तो इसके लिए 2 और 5 की डिविजिबिलिटी का रूल अभी सीख लेते हैं। इसके बाद जैसे ही आगे हम डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहां पर अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा विभाज्यता के नियम का। तो हम केवल 2 और 4 के बारे में अभी यहां बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम, ठीक। तो विभाज्यता का पहला नियम है कोई, तो बच्चों आगे हम सीखने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, जब विभाज्यता के नियम सीख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हम भी आगे सॉल्व कर लेंगे। तो विभाज्यता का नियम सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं 2 की विभाज्यता के नियम। अब 2 की विभाज्यता के नियम मान लिया हमारे पास लिखा है कितना 12 लिखा हुआ है। तो 12 को हम 2 से भाग करें तो क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ऐसे ही मान लिया हमारे पास लिखा है 18 लिखा हुआ है या 28 लिखा हुआ है, 2 से भाग कर रहे हैं तो भाग जा रहा है, पूरी तरह से जा रहा है। तो हम देख क्या रहे हैं कि अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से कट रहा है तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाज्य होगी। या फिर और कुछ भी लिख लो 1 2 3 4 अपॉन 2 कितना 6 दून 12, 2 1 2, 7 दून 14, ये भी कट रहा है पूरा। तो अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, अंतिम अंक 2 से विभाज्य है यदि अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या
भी 2 से विभाज्य होगी। दूसरा नियम है 4 की विभाज्यता का नियम। तो जैसे हमारे पास मान लिया लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, 4, 4 से भाग करके देखो, 4 3 12, चरवट 32, बचे 2, 4 6 24। ऐसे ही हमारे पास 1 2 3 2 4, 4 से भाग करके देखो, 4 3 12, चरवट 32, 4 1 4। तो बच्चों हम देख क्या रहे हैं कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो देखो इधर 4 की विभाज्यता का क्या नियम है? यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। इसी प्रकार से तीसरा, यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसी तरह आगे कह दिया जाए, यदि अंतिम 4 अंक कितने से 16 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 16 से विभाज्य होगी। अब देखो इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1, 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो अगर देखा जाए तो 4 अंक या 2 अंक जब 2 की पावर 2 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य है, मतलब 2 की पावर 2 से विभाज्य है। 3 अंक 2 की पावर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 2 की पावर 3 से विभाज्य है। ऐसे ही 4 अंक अगर 2 की घात 4 से विभाज्य हैं तो 2 की पावर 4 से पूरी संख्या विभाज्य है। ऐसे ही हम कह सकते हैं सॉन डॉट डॉट, यदि अंतिम n अंक 2 की घात n से विभाज्य हैं तो संख्या भी 2 की घात n से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि अंतिम 2 अंक, अंतिम n अंक 2 की घात n से विभाज्य है तो संख्या भी 2 की घात n से विभाज्य होगी। तो ये डिविजिबिलिटी का रूल था 2 की पावर का, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही 2 की पावर n तक। यही सेम रूल है 5 की पावर 1 के लिए, 5 की पावर 2 के लिए, 5 की पावर 3 के लिए। तो उसको भी देखते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं 5 की पावर का विभाज्यता का नियम। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 का। तो यदि जैसे हमारे पास कोई संख्या लिखी है, मान लिया 125, कितनी लिखी है 125, तो इस संख्या का अगर अंतिम अंक देख रहे हैं 5 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी 5 से कट रही है। ऐसे ही अगर हमारे पास लिखा है 1 2 3 5, देखा जाए तो संख्या का अगर अंतिम अंक 5 से कट रहा है तो पूरी संख्या को भाग करके देखो, 5 2 जा 10, कैरी 2, 5 4 जा 20 और 35, तो 5 से 1 जा 35। ऐसे ही 1 2 3 2 5 आपकी 25 से भाग करके देखो, जब लास्ट के 2 अंक 25 मतलब 5 की पावर 2 से कट रहे हैं तो संख्या भी पूरी कितने से 25 से कटेगी। तो सेम यही डिविजिबिलिटी का रूल किसकी 5 की पावर के लिए लागू होता है। यदि अंतिम अंक 5 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। दूसरा, यदि
अंतिम 2 अंक, अंतिम 1 अंक, यहां पर अंतिम 2 अंक। अब 25 लिखो या 5 की पावर 2 लिख लो, से विभाज्य है तो संख्या भी 25 से विभाज्य होगी। ऐसे यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य है तो संख्या भी 125 से विभाज्य होगी। अगला, यदि किसी संख्या के 4 अंक 625 से विभाज्य हैं तो संख्या भी 625 से विभाज्य होगी। अब 25 को हम ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, 625 को लिख सकते हैं 5 की पावर 4। तो यहां पर हम भी देख रहे हैं अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 5 की पावर 2 से विभाज्य है तो संख्या भी 5 की पावर 2 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक 5 की पावर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 5 की पावर 3 से विभाज्य होगी। अंतिम 4 अंक 5 की पावर 4 से विभाज्य है तो संख्या भी 5 की पावर 4 से विभाज्य होगी। ऐसे ही अगर n की पावर के लिए लिखा जाए, n पावर के लिए लिखा जाए तो यदि अंतिम n अंक 5 की पावर n से विभाज्य है तो संख्या भी 5 की घात n से विभाज्य होगी। ठीक है बच्चों, तो ये 5 और 5 की पावर और 2 की पावर की विभाज्यता के नियम थे, समझ में अच्छे से आए होंगे। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन हम करने वाले थे नंबर ऑफ डिजिट पे बेस, ठीक है, अंकों पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले थे। तो क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, मान लिया कि 1 2 3 4 5 सॉन डॉट डॉट, इसमें जो है 123 डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं? 123 डिजिट हैं। और कह रहे हैं कि इसको अगर हम 32 से भाग करें तो 123 डिजिट हैं, तो 32 से भाग करने पर शेष फल बताइए। क्या बताइए? तो शेष फल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? शेष फल निकालना है। तो शेष फल निकालने के लिए हमको पता है कि 32 की विभाज्यता का नियम अगर मालूम हो, क्या मालूम हो? 32 की विभाज्यता का नियम मालूम हो, तो अगर 32 की विभाज्यता का नियम मालूम हो जाए तो हम शेष फल निकाल सकते हैं। अब 32 को हम लिख क्या सकते हैं? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अर्थात अंतिम 5 अंक अगर मालूम हो जाए तो 32 की विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। तो अंतिम 5 अंक निकालने के लिए सबसे पहले हमको अपने नंबर ऑफ डिजिट के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा। हमें पता है कि हमारे पास 123 डिजिट हैं। जब 123 डिजिट है तो देखेंगे वो किस रेंज में आ रहे हैं। तो वो आ रहे हैं हमारे पास पहले वाली रेंज में। कहां पर आ रहा है? फर्स्ट में आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो 123 डिजिट हैं तो श्योर है कि 1 से 9 तक के नंबर तो लिखे होंगे, 9 डिजिटों का भी यूज किया होगा। तो शेष जो डिजिट बचे होंगे, जो शेष अंक बचे हैं वो कितने बचे हैं? 123 में से 9 कम कर दो। जब 123 में से 9 कम करेंगे तो बचेंगे कितने? 114। इसका मतलब 114 जो डिजिट बचे हैं वो प्रत्येक 2-2 अंकों के हैं। कितने के? 2-2 अंकों के हैं। तो मान लिया कि वो नंबर n है और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट का है, तो 114 डिजिट मिले। तो यहां से जो नंबर आ गए वो कितने आ जाएंगे? कितने? 5 2 जा 10, 7 2 जा 14। तो इसका मतलब 2 अंकों की जो संख्या है वो कितनी है? 57 है। और 9 पहले से थी, तो हमारे पास जो लास्ट अंक हुआ, जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा? दोनों को ऐड कर दो, 68। लास्ट अंक क्या होगा? 68। तो इसका मतलब 1 2 3, लास्ट में क्या मिलेगा? 68।
68 के पहले 67, 67 के पहले 66 और बटे 32। अब हमें मालूम है कि अगर हमको अंतिम 5 अंक मिल जाएं और अगर अंतिम 5 अंक 32 से कट रहे हैं तो वो संख्या भी 32 से पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो 32 से हमको 5 अंकों को भाग करके देखना है, कितने को 6, 6, 7, 6, 8। 32 से भाग करो। जब 32 से भाग करेंगे तो देखो कितने, 32 दूनी कितना होगा 64, बचा कितना कैरी 2, 7 नहीं कटने वाला 6 भी, ठीक है, 0 बार ले गए, 6 भी उतार लिए। अब हो गया 276, कितने बार कटने वाला है, कितने बार जाने वाला है बच्चों, 8 बार, 8 त्रिक 24, तो 8 दून 16, 8 त्रिक 24, 24 1 25, तो बचा कितना 20, फिर से 8 उतार लिए। आप कितनी बार जाने वाला है, कितनी बार, 5 बार तो नहीं जाएगा, 5 3 15 नहीं चला जाएगा, 6 6 त्रिक 18, 7 त्रिक 21, 7 ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 दून 12, 6 त्रिक 18 1 19, तो 192। कितना बच रहा है 6, यहाँ पर 1, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया, शेषफल कितना आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो 16 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 16। तो इस प्रकार के अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उनके लास्ट के डिविजिबिलिटी का रूल सबसे पहले मालूम होना चाहिए, फिर जितने अंक की जरूरत हो उतने अंक निकालेंगे, उनको डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, वही शेषफल होगा। अगला क्वेश्चन जैसे है, मान लिया इसी में नंबर ऑफ डिजिट दिए हैं 283, कितने दिए हैं 283 दिए हैं और डिवाइड कर रहे हैं 125 से, तो इसको लगा के लाना, ठीक है, इसको लगाना कि अगर 283 डिजिट हैं तो शेषफल ज्ञात करना है 125 से भाग करने के बाद। नहीं लगेगा तो कल बताएंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपने ठीक शेयर करने तो कसम ही खाई कि शेयर नहीं करेंगे, ठीक, तो अगर मर्जी हो तो शेयर कर दीजिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसको फ़ायदा मिल सके, आने वाले अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक और लाइक करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और घंटी को प्रेस करना जरूर, ठीक है, उसको प्रेस करना भूलना मत। तो आगे जो है कल इसके आगे डिस्कशन करेंगे